ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा मानवतावादी कल्याण एवं अनुसंधान फाउंडेशन छायावतने जयपाल सिंह मुंडा रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण महाराष्ट्रियन 116 आदिवासी बच्चों को एक्सरे टेक्नीशियन, आपातकालीन चिकित्सा टेक्नीशियन, फ्लेबोटोमिस्ट और सामान्य ड्यूटी सहायक आदि के लिए प्रशिक्षित किया गया। सेंट जॉर्ज अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स पूरा किया गया। वहीं 26 छात्रों को हाल ही में टीआरटी के संयुक्त निदेशक हंसध्वज सोनावने, टीआरटी के अनुसंधान अधिकारी रेखा कुदमुलवार और ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष क्रिस्टीन स्वामीनाथन द्वारा जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पुणे में प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सोनावने ने कहा कि कोविड महामारी के कारण चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाओं की कमी के बाद सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए इस तरह के कोर्स शुरू किए हैं। इस प्रशिक्षण के लिए ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन और हमने मिलकर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में जागरूकता पैदा की और छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर नौकरी के अवसर प्रदान कर रहे हैं। रेखा कुदमुलवार ने बताया कि अब तक 116 छात्रों को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल और अमरावती परतवाड़ा में विदर्भ नर्सिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित किया गया है। वहीं क्रिस्टी स्वामीनाथन ने कहा कि हमने पिछले 12 वर्षों से ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से काम कर रहे हैं। इस तरह संगठन ने एक साल में 960 छात्रों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी ली है। इस कार्य को सफल बनाने में केयर ओटीयू पोर्टिया का भी बड़ा योगदान रहा है। आगे हमने आदिवासी युवाओं और महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाने का प्रयास करेंगे। फैमिली केयर अस्पताल, लायंस, ताराचंद बापा हॉस्पिटल, एसआर मेहता और सर कीकाबाई प्रेमचंद कार्डियक इंस्टीट्यूट, योगवेद क्लिनिक, हीलिंग हार्ट्स, आयुष अस्पताल आदि अस्पतालों ने अपने संगठन में बच्चों को प्लेसमेंट दिया है। वहीं इस कोर्स से बच्चों में एक नई ऊर्जा दिख रही है। मुझे हर्ष हो रहा है आपको ये बताते हुए कि हमारे आदिवासी संशोधन और प्रशिक्षण संस्था जो पुणे में इस्टेब्लिश है, तो उस संस्था के माध्यम से हमने हमारा जो उद्देश्य है कि हम इस राज्य के अनुसूचित जमाती के जो युवक युवती है उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दे। तो इस प्रशिक्षण के लिए हमने एक पॉलिसी तैयार की थी कि वो प्रशिक्षण मिलने के बाद उनको रोज़गार मिल सके, और इसलिए हमने जो कोशिशें की तो उस कोशिश का एक फलस्वरूप HWARF ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन, तो इस संस्था ने हमें अच्छा प्रतिसाद दिया। और ये संस्था जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है कौशल विकास प्रशिक्षण देने का, तो उन्होंने कुछ कौशल्य विकास जो कोर्सेज थे वो तैयार किए हुए थे, तो उन्हें उन कोर्सेज को हमने मान्यता दी। और उस मान्यता का फलस्वरूप यहाँ जो जिन बच्चों ने कुछ इनमें से प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण अच्छे तरीके से पूरा किया, तो उन बच्चों को हमने आज सर्टिफिकेट्स और जॉब ऑफर लेटर्स वितरित किए। तो जॉब ऑफर्स लेटर्स जो दिए तो वो OTU और केयर, ये जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड संस्था थी, उनके प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। तो उन संस्थाओं ने
इस जॉब ऑफ़र के लिए रोज़गार उपलब्ध होने के लिए हमें और HWARF इस संस्था को जो सहकार्य किया उसके लिए भी मैं आज इस प्रोग्राम के द्वारा धन्यवाद देता हूं और बच्चों को आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो मेनली है कि ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने जो ये ट्राइबल कैंडिडेट्स के लिए जो बेनिफिट निकाला है और इट इज़ फॉर ऑल ओवर महाराष्ट्र बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 to 38 है। तो इनका जो कैंडिडेट्स है जो ऑल ओवर महाराष्ट्र जहाँ पे ट्राइबल लोग बसे हुए हैं, तो हम अब अलग अलग पाड़ा में जाते हैं और वहाँ पर इस चीज़ का प्रचार करते हैं, उनके साथ में काउंसलिंग होता है, उनको इस जो हेल्थ केयर सेक्टर है जो हम कोविड से अभी मुकाबला करके आए हैं, तो उसी मुकाबले के बारे में बताते हैं कि अगर आप ये हेल्थ सेक्टर में आए, क्योंकि बच्चे बहुत एजुकेटेड है और उनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है, उनको कोई माध्यम से इन्फॉर्मेशन जा नहीं रहा है। तो TRTI के ज़रिए हम लोग ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि आप इस चीज़ को बेनिफिट लो। आप इतने एजुकेटेड होकर बहुत सारे बच्चे जो शेपर्ड जो गाय बछड़े और उनका देखभाल करते हैं, फिर वीट भट्टी में काम करते हैं, फिर फार्मिंग करते हैं, तो ग्रेजुएट से ग्रेजुएट बच्चों को हम वहाँ से लेकर आते हैं, चाहे वो 8वीं हो या 10वीं हो या 11वीं हो, मतलब हर एक बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। और सबसे पहले कि वो लोग इस एटमॉस्फेयर में जो हेल्थ के इसमें बिलोंग नहीं करते, वो इस क्षेत्र को समझते हैं कि सिर्फ ये डॉक्टर ही बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत एजुकेशन होता है, इसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है। लेकिन हम उनको इस माध्यम से ये बताते हैं कि हेल्थ केयर कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसमें आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो। आप 10वीं हो या 12वीं हो, हर एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, वार्ड बॉयज़ है, उनकी डेथ हुई है और इसी कारण से हम हर एक इंसान, हर एक फैमिली में तैयार कर रहे हैं। और ये स्पेशली जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको हम ये मैसेज देकर यहाँ पर लाकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो जॉब प्लेसमेंट रहे। और आगे फ्यूचर में जिस तरीके से जो कोविड हुआ है और जिसकी वजह से हम लोग हमारा मतलब घर में काम नहीं हो रहा था, जॉब प्लेसमेंट नहीं हो रहे थे, तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अगर इस तरीके का वापस फ्यूचर में कुछ होता है तो हम दम के मुकाबला कर सकते हैं। और ऑल्सो एक चीज़ है कि कभी भी कहीं भी कोई भी लोग बिना खाए पिए नहीं रह सकते। दे विल बी ऑलवेज एम्प्लॉयड, बिकॉज ये हेल्थ केयर ऐसी चीज़ है जो ये चलती रहती है। बाकी सारा चीज़ आपने देखा होगा कि पूरी मुंबई ठप हो चुकी थी, पूरी महाराष्ट्र ठप हो गई थी, पूरी इंडिया में ये मातम हो गया था। लेकिन इस द्वारा TRTI ने ये मुद्दा लिया है कि हमारे कोई भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहे, इस क्षेत्र में आगे बढ़े, आगे और लोगों को सहायता दे और उनको इस हेल्थ सेक्टर्स के अंदर आगे बढ़ावा मिले और इनकरेजमेंट भी है। आज कितने बच्चों को आपने सर्टिफाइड किया और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है? टोटल 116 कैंडिडेट्स हमारे अभी विद इन दिस 3 months, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट कोर्स, तो 1.5 month 3 months के कोर्सेज है। और ये 116 बच्चे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के हैंड के नीचे ये लोग ट्रेंड हुए हैं। और यहाँ पर अभी जो बच्चे हैं हमारे पास अराउंड 26 बच्चे जो एक्सरे टेक्नीशियंस हैं। और हमारे साथ में जो हॉस्पिटल जुड़ी हुई है वो बहुत सारी लिस्ट है जिन्होंने ऑलरेडी इस सर्टिफिकेट के साथ में उनको प्लेसमेंट लेटर भी दिया हुआ है। जैसे प्रणव हॉस्पिटल है, फैमिली केयर हॉस्पिटल है, हेल्थ ट्रैक हेल्थ रिसर्च है, लायन ताराचंद बापा हॉस्पिटल है, SR मेहता हॉस्पिटल है और आयुष हॉस्पिटल है, योग वेदा हॉस्पिटल है और हीलिंग हार्ट एक कार्डियक हॉस्पिटल है। तो ऐसे हर एक हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है, तो हमने इनके साथ टाई अप किया हुआ है। उसमें से काफ़ी सारे हॉस्पिटल ने प्लेसमेंट्स लेटर दे दिए और जिस सर्टिफिकेट के साथ जो प्लेसमेंट लेटर अभी दिए उसी का हमने आज सेरेमनी किया हुआ है। और भी कई लोगों को अगर आपसे जुड़ना हो तो किस प्रकार आपको पहुँचें?
बहुत सिंपल है, हमारा वेबसाइट ही बहुत छोटा है कि www.hwarf.in, और आपकी सहायता से जो मैसेज आप दे रहे हो, जैसे अभी यूट्यूब चैनल्स और ये सब, तो हम आपकी भी मदद चाहिए कि आप भी हमारी मैसेज यहाँ तक पहुँचाए कि हम जितने बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड हो गए, जिनको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, ताकि वो भी ये बेनिफिट ले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सबके माध्यम से ये हम पूरा कर सकते हैं। रविंद्र दामू पिलाना, और ये सर्टिफिकेट मेरे को सेंट जॉय हॉस्पिटल और ये HDRF से संस्था से मिला। और ये कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपने? 2.5 महीने की ट्रेनिंग थी। आपने पूरा किया, कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है बस। माझे नाव विकास लाणू बुरबुरा, राहणार रायपूर, पालघर जिल्ह्यातून आलो आहे शिकायला। WRFच्या BI संस्थेतून आम्हाला ते प्रोसेस केलं आहे, म्हणजे एक्सरे टेक्निशियन, ते आम्ही 2.5 महिन्यात पूर्ण केलं आहे। आता सर्टिफिकेट घेतलं आहे ना। कॉलेज आगे का क्या प्लान है? आधीचे प्लॅन आता काय लेटर आलं आहे, आता हॉस्पिटलला जाऊन जॉईनिंग होऊ। थँक्यू। माझं नाव शुभबंधू कोल्हा, मी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यामधला हा। मला व्हॉट्सअपला जाहिरात भेटली, त्याच्यामार्फत मी कॉन्टॅक्ट केला मॅडमशी। त्याच्यानंतर 2.5 महिन्याचा कोर्स होता इथे मुंबईला। आम्ही पहिला थोडा प्रॉब्लेम झाला, कारण की आम्ही आर्ट्समधून होते ना, त्याच्यामुळे थोडं ॲडजस्ट करत झालं। 2.5 महिने संपले, आता कंप्लीट झाला, सर्टिफिकेट भेटलं आहे। आता बघू, इंटर्नशिप भेटली जॉबसाठी, बघू आता इंटरव्ह्यू आहे, त्यानंतर जातो। इस चीज़ में जॉब करने का नाही, एक्सरे टेक्निशियन केले। एक्सरे टेक्निशियन। हां। माझे नाव आहे अक्षय श्याम गोदाले, मी पालघर जिल्ह्यामधून, आम्ही तलासरी तालुक्यामधून आलो सोबतच। आम्हाला जाहिरात व्हॉट्सअपवरून मिळाली आणि मॅडमने प्रोत्साहन दिलं, आणि तिकडे सेंट जॉर्ज रुग्णालयामध्ये तिकडे पण आम्हाला चांगल्या पद्धतीने प्रोत्साहन दिले तिकडे। आणि HWARFच्या माध्यमातून आम्हाला हे एक्सरे टेक्निशियन कोर्स जे केलं त्याचा खूप खूप आभार आहे। आणि आम्हाला अपॉइंटमेंट लेटर पण आलेलं आहे। त्याच्यानंतर आम्ही कोर्ससाठी इंटरव्ह्यूसाठी तिकडे जाऊ आणि कोर्ससाठी आम्ही